फैसला में बंद नहीं है, या 25 करोड़ इमरान खान फिर रहे हैं, वो यहाँ दिलों में रहता है। कितना बंद कर लोगे? 8/6 के सेल में इमरान खान को बंद कर लिया। इमरान खान की बातें, उसकी आइडियोलॉजी, इया का नाबुदु व इया का नस्तईन को कहाँ बंद करोगे? तो अल्टीमेटली ये इद्दत जैसे घटिया केस में इमरान खान को बंद किया हुआ, करके देख लो, ये भी चला के देख लो। तुम्हारे नसीब में ही जो है ना वो जलालत लिखी है, और इंशाल्लाह बड़े आला दर्जे की जलालत। अच्छा मैडम, काफ़ी अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है इमरान खान के हवाले से, एहतजाज ना होना, पंजाब में ख़ास तौर खातिर ख्वाह PTI की क़यादत का ना निकलना, और एक जो ख़ास तौर पर अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब को खुद कभी भी कॉल देंगे कि मेरे हवाले से, मेरी रिहाई के हवाले से अवाम बाहर निकले। तो आपको क्या लगता है ये कब तक तहरीक शुरू होने जा रही है, और जो तहरीक का ये रोना जो है एक राग लपा जा रहा है, इसमें कोई खासी जो है तकवीर नज़र नहीं आ रही? आप क्या कहेंगे इस वाले से? देखिए, तहरीक जारी है, तहरीकें कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी तहरीक कभी बंद नहीं हुई। अभी कन्वेंशन हुए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो एक इतना सफाक किस्म का इन्होंने वो एक खातून लगाई है, उसके नीचे IG लगाया हुआ है, जो सारा दिन वर्दियों की वो मास्टर परेड की तैयारियाँ ही कराता रहता है। वो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे हैंडल करे? आपने देखा है, जहाँ 4 दीवारी में कन्वेंशन हो वहाँ से लोगों को उठा लेते हैं, वहाँ मारपीट करते हैं, वर्कर्स को मारते पीटते हैं। हमारी तहरीक तो चल रही है, और किसने कहा है कि पंजाब की लीडरशिप नहीं निकल रही है? पंजाब की लीडरशिप निकल रही है। जितनी पंजाब की लीडरशिप ने इस वक्त कुर्बानियाँ दी हैं, जितने पर्चे और जितनी सफाकियत और जितनी फस्तायत का वो मुकाबला कर रहे हैं, किसी ने नहीं किया होगा। क्योंकि पंजाब के ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं वो सफाकों के एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, या वो वीडियोस के एक्सपर्ट हैं या वो सफाकी के एक्सपर्ट हैं। उनके दिल की आग ठंडी नहीं हो रही है। अब जो आप मुझे बताइए, मीडिया पे कदम लगाने के लिए उन्होंने किस किस्म के लॉज पास किए, और पीपल्स पार्टी इनके साथ है। इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने की इंतहाई मुनाफिक जमात है। साथ मिल के सब कुछ करते हैं और बाद में जनाब हाथ धो के दिखा देते हैं। सो मैं इनको कहूँगी कि हिस्ट्री आपको याद रखेगी। आपको वो जैसे ब्लडी मैरी का नाम आज सारी दुनिया को याद है ना हिस्ट्री में, आप लोग भी ब्लडी मैरी की ही एक नई नस्ल तैयार हो रहे हैं। लोग ब्लडी मैरी को भूल जाएंगे जो आपने लोगों के ऊपर जुल्म किया है, ख़वातीन पे जुल्म किया। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में जितनी बड़ी टार्जन ख़वातीन PTI ने पैदा कर दी है ना, हॉलीवुड में आपको किसी फिल्म में वो नज़र नहीं आएंगी। ये बता दें कि लाहौर खड़ी हुई एक सनम जावेद 4 फुट 6 इंच की उसका कद होगा, और एक वो पतली दुबली सी 5 फुट 5 इंच की आलिया हमजा, इतनी बड़ी सुपर लीडर है। IG को निकालें आप, DIG को निकालें, इनको लगाएं। ना उनको गाड़ियों की ज़रूरत है, ना उनको जहाज़ों की ज़रूरत है, ना प्रोटोकॉल के, उड़ के चली जाती हैं बगैर देखे। सरगोदा भी पहुंच जाती हैं, गुजरावाला भी पहुंच जाती हैं। आपके ये निकम्मे पुलिस वाले जो पंजाब के हैं, उनके थाने उल्टा आती हैं, उनकी गाड़ियां जो अपने थानों की अपनी हिफाजत, अपनी वर्दियों की और अपनी गाड़ियों की हिफाजत 2 ख़वातीन बारीक से नहीं कर सकते हैं, वो मुल्क की क्या हिफाजत करेंगे? वो आवाम की, शहरियों की क्या हिफाजत करेंगे? अगर आप आलिया हमजा की इतनी बड़ी बड़ी वारदातें नहीं बचा सके, तो मुझे ज़रा जवाब देगी पंजाब पुलिस कि ये बाकी आवाम के जानो माल की हिफाजत कैसे करेगी? उन पर यही केस है ना कि एक ने थाना जला दिया, एक ने जो है वो मोबाइल जला दी। मैं जो है देखे कितनी बड़ी टार्जन हूँ, मैं पूरा मेट्रो जला के बाद में OLX पे बेच कर आ गई हूँ। तो आप हमें रखें, ये फारिग करें इस सारी पंजाब पुलिस को, हमारे वर्कर्स को रखें जिन पे आपने 60-60 70-70 पर्चे काटे हुए हैं, जो बगैर साइकिलों के, बगैर मोटरसाइकिलों के पता नहीं कितनी वारदातें कर लेते हैं। हमें ट्रेनिंग दे दें, हम बगैर पैसों के मुल्क की वैसी ही खिदमत करने को तैयार हैं। और अब तो हम हॉलीवुड वालों को मैंने लेटर लिख के दिए कि आओ आके देखो, सनम जावेद और आलिया हमजा एक जीता जाता मुआवजा है कि लाहौर में आपके कैमरों के सामने वो मौजूद थी। एक लिबर्टी चौक में थी, एक बेचारी कोर कमांडर हाउस के बाहर थी। वो ज़ुबान मेरी ना जल जाए, इतने मैंने आला मर्तबत किस्म के बड़ी बिल्डिंग का नाम दे दिया कि मेरी ज़ुबान में अच्छा ही ना पड़ जाए। जी वो जिन्ना बेचारों को तो यही नहीं पता था कि उनका हाउस है, सारी ज़िंदगी तो वो वहाँ जा नहीं सके थे। नहीं आओ माजरत के साथ वो इस मुल्क में रहते हुए इस तरह की बातें करेंगे, आंखें ज़ुबान कान सब फारिग हो जाते हैं। वो सुम्मुम बुकमुन उम्युन हमारे लिए ही उतरा था और किसी के लिए शायद नहीं उतरा था। सो मैं बताना चाहती हूँ कि इतनी मौजाती ख़वातीन है कि लाहौर में आपके कैमरों के सामने खड़े खड़े वो फैसलाबाद भी हो आई, वो सरगोदा भी हो आई, वो गुजरावाला भी हो आई, और पता नहीं और कहाँ हो आई। और खतीजा शाह जो है वो तो बलोचिस्तान में भी हो आई थी, खड़ी हुई वो गाड़ी में, नीचे गाड़ी चला रही थी जिसके ऊपर अंदलीप अब्बास खड़ी थी, क्योंकि अंदलीप अब्बास जो है उन्होंने वो अहले यमीन को ज्वाइन कर लिया, तो अहले यसार जो बेचारे दोस्त की रह गए हैं उनमें नीचे खतीजा शाह बैठी हुई थी। तो वो गाड़ी चलाते चलाते वहाँ से बैठे बैठे उड़ी और बलोचिस्तान से भी होकर आ गई। तो ये है आपके मुल्क का आइन और कानून। और मैं ये बातें नहीं कर रही हूँ, ये आपकी FIR में लिखा है, ये आपकी पुलिस गवाही दे रही है कि ये इतनी सुपर वुमेन है कि ये हर जगह मौजूद होती हैं, और इन्होंने बगैर पेट्रोल लगाए, बगैर उड़े, बगैर जहाज़ों के, किसी चीज़ के इस्तेमाल के बगैर फ्लैश से ज़्यादा स्पीड से चली गई।
तो अब नए मार्वल्स इंट्रोड्यूस कराएं पीटीआई ने, इनको इस्तेमाल करें, इनको लेकर आएँ। हॉलीवुड वालों को मैं बुलाती हूँ कि आए आके इन मार्वल्स को यूज़ करें। इनको तो चलना भी नहीं पड़ता, खड़े खड़े ही सारे काम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।